मोहम्मद अली ने आपको सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। आज एक टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं, वो ये है हिबा प्रॉपर्टी, हिबा या गिफ्ट जो है प्रॉपर्टी, इसकी जो है अक़साम के हवाले से भी, और जो है इसका क्या क्या जो है तरीके हैं इसका जो है। जब आप लोग इसके लिए सब इसका तरीकाकार के हवाले से आपको सबसे पहले बताएंगे। तरीका ये है कि सबसे पहले इसमें जो प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल बंदा दे रहा है, किसी को गिफ्ट दे रहा है, प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज जो वो गिफ्ट कर रहा है या हिबा कर रहा है, आगे वाले बंदे का जो है कबूल करना। यहाँ से सबसे पहले आप लोगों की नीयत खालिस होनी चाहिए, ताकि वैसे ही कई मतलब ऐसा होता है इंसान लालच के तौर पे दे रहा होता है, लेकिन हम आप लोगों से ये कहेंगे कि अगर आप लोग नीयत अच्छी कर लेंगे तो अल्लाह इसका अजर भी देगा। दूसरी ये है कि दूसरे बंदे का कबूल करना भी लाजिम है। ठीक है, अगर वो कबूल कर लेता है तो फिर ये भी बाकी इसमें आ जाते हैं। तीसरी बात इसमें ये आ जाती है, शार्ट सा टॉपिक था, अब बनाना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ चीज़ें जो है उनके लिए बाद में मसाइल बनते हैं। आगे चल के बताता हूँ कि उन मसाइल से कैसे बचा जा सकता है। उसमें ये होता है कि तीसरा पॉइंट ये है कि उसमें हिबा की जो है प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा लिया करें। वैसे जुबानी कई दफ़ा जो है प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट कर दी जाती है कि हाँ जी ये मेरे नाम पे जो है प्रॉपर्टी या मेरी हो चुकी है, लेकिन आप लोग जो है उसको रजिस्टर नहीं करवाते। वो आप लोगों के एक स्टेज पे आके, एक एज में आके, कई कुछ वक्त गुजरने के बाद जो है आप लोगों के लिए मसाइल बन सकते हैं। हालांकि जुबानी बहुत सारी जगहों पे चल रहा होता है, लेकिन वो प्रॉपर आप लोगों के नाम पे एग्रीमेंट नहीं हुआ होता, तो इस वजह से आप लोगों के लिए मसला बन जाता है। बाकी यह है कि हिबा करते वक्त जो है आगे वाले का जो है एक तो कबूल करने वाला जो कबूल कर रहा है उसका भी मेंटल लेवल देखनी पड़ती है। क्या वो बंदा मेंटली तौर पर जो है फारिग तो नहीं है, या तो उम्र कम है। दूसरा ये है कि वो अब नॉर्मल शख्स तो नहीं है। कई मतलब ऐसा होता है लोगों ने फ्रॉड करना होता है, फ्रॉड के चक्कर में क्या करते हैं, किसी पागल से बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लेते हैं और उसको गिफ्ट करके आगे ही जो है सेल करवा देते हैं और उससे फिर दोबारा अंगूठे लगवा लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों के लिए मसला बन जाती है। इसके ये ऐसा कोई नहीं हो सकता, इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल करना है। आगे जो बंदा है वो नॉर्मल शख्स हो, दिमागी तौर पे उसका तवाज़ुन भी ठीक है, उसके नाम पर ही हिबा हो सकता है। अदरवाइज जो है बाकी जो जो तरीके आप लोगों को पता है जी। बाकी इसका जो है इसमें एक और काम भी आप लोग जो है कर सकते हैं। जब आप लोग जो है, क्योंकि मैं एक बार बार लोगों को कहता रहता हूँ कि जब भी आप लोग प्रॉपर्टी खरीदें, इंतकाल रजिस्ट्री करवाएं, तो उसमें कई मतलब ऐसे मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग प्रॉपर्टी की छानबीन इतनी पुरानी नहीं करते, इतना पीछे नहीं जाते। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं आप सालों का रिकॉर्ड नहीं देखते। हालांकि इसमें ये होता है कि बहुत सारे जो लोग जो है हम कर रहे होते हैं, जब ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, या कुछ लोग जो है एहतियात करते हैं बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, तो वो क्या करते हैं, जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं जी उसका वो पुरानी जमाबंदियां निकाल के रिकॉर्ड, वो पिछले 50 साल 70 80 साल वाला जो है रिकॉर्ड देखते हैं, जब से प्रॉपर्टी जो है कहाँ से हुई है, क्या वो अलाटमेंट वाली प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो किस टाइप की प्रॉपर्टी है। कुछ लोग जो है अपने आप को सेव करने के लिए अलाटमेंट वाली प्रॉपर्टी खरीदते ही नहीं है, वो देखते हैं कि वाकई परचेज है, क्या हिसाब है, उसका रिकॉर्ड अगर ठीक है तो फिर तो देते हैं। अगर क्लेम वाली ज़मीनें ऐसी ज़मीनें हैं तो वो आप लोगों के लिए कई मतलब ऐसा होता है कि इशू बन जाता है। हमारे साथ, मेरे साथ खुद भी ऐसा ही हुआ है कि एक प्रॉपर्टी थी, उसका जो है हाँ, वो हमने रिकॉर्ड उसमें जो है कि जिस बंदे से लिया, हमारी नज़र में ये बंदा जो है इनका बाप दादा से प्रॉपर्टी आ रही थी, लेकिन उसमें चंद कनालों का इंतकाल उन्होंने हमें जो है गलत दिया। जब उसका पता चला तो वो इंतकाल कैंसिल हो गया। वजह क्या थी, वो क्लेम वाला एक जो है इंतकाल था, वो 5-7 कनाल का, वो हमारे लिए जो है अभी तक भी मसला बना हुआ है। 5-7 कनाल जो है हमने उस टाइम किस प्राइस पे दिए थे, हम लोगों को दे भी चुके थे, वही हमारे लिए जो है अजाब बन गया ना जी। तो बहरहाल इन चीज़ों को ख्याल करें। उसकी ख्याल करने की ये चीज़ होती है कि सबसे पहले अगर जब भी कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोशिश क्या करें इसका रिकॉर्ड जो है पीछे तक चेक किया करें। दूसरी बात यह है कि जब भी आप लोग प्रॉपर्टी जब भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाएं या इंतकाल करें, उसके साथ एक एग्रीमेंट, जिसको हम देसी जुबान में सट्ठा कहते हैं, वो इकरारनामा साथ में लिखवा लिया करें। उसमें तमाम शराइत आप लोग लिखवा लिया करें कि ये प्रॉपर्टी मैंने फलां शख्स से जो है खरीदी है, उसकी ये डिटेल है, इतनी प्राइस में इतने मैंने पैसे दिए हैं, ये सूरत, उसकी तमाम सूरत जो है आप लोगों ने उसमें लिखवा देनी। क्योंकि इंतकाल में या रजिस्ट्री में जो है, इंतकाल में मैक्सिमम ये चीज़ें जो है इतनी डिटेल आप नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप लोग वो सट्ठा या एग्रीमेंट जो अगर साथ में करवा लेते हैं, वो गिफ्ट भी प्रॉपर्टी के वक्त भी आप कोशिश किया करें कि उस बंदे से एग्रीमेंट लिखवा लें कि भाई मैं ये वाकई ये मुझे गिफ्ट मिल रहा है, प्रॉपर्टी ये शख्स दे रहा है, या देने वाला या जो है वसूल करने वाला, दोनों के लिए है कि
آپ لوگ ساتھ میں ایک ایگریمنٹ سٹھا جو ہے وہ ساتھ میں لکھ کے دے دیا کریں. آپ پہلے بھی اتنی نیکی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سا کر لیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ اس میں چند ایک شرائط لکھ لیں کہ فلاں چیز کے یہاں پہ آپ اپنا ٹیکس بچانے کے لیے ہبہ وہ کروا رہے ہیں نا, لیکن کہ کئی مرتبہ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے, سوری اپنی بات وہ میں چینج ہو رہی تھی, کچھ لوگ جو ہے جو وہ گفٹ کر رہے ہوتے ہیں, پراپرٹی ہبہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیکس بچانے کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ جو ہے ٹیکس بچانے کے لیے کریں ہر دم, لیکن ساتھ میں ایک ایگریمنٹ کر لیں گے, تو بعد میں وہی ایگریمنٹ جو سٹھا ہے پرنوٹ ہے جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک اسٹیج پہ آ کر سیو کر سکتا ہے. وہ 2-3 ہزار پہ آپ کا لگ جائے گا, لیکن سیو کر لے گا. اس کا تھوڑا سا بھی بتاتا جاؤں کیسے سیو ہوگا. اس کا یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی انتقال کو کوئی چیلنج کر لیتا ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے انتقال میں آپ لوگوں سے, تو یہ جو پراپر ساتھ میں ایک سٹھا ٹائپ لکھا ہوا ہوگا, یہ جو ہے آپ لوگوں کو فائدہ دے جائے گا. آپ قانون کو یہ بول سکتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ پراپرٹی خریدی تھی, لیکن ہم نے ٹیکس بچانے کے لیے, یا ٹیکس نہیں بھی بچانا, جو بھی ریزن تھا, ٹیکس کے علاوہ بھی ویسے ہی کوئی مرتبہ, یہ دونوں کے لیے بات بول رہا ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہبہ والی پراپرٹی کا بول رہا ہوں. ویسے بھی اگر آپ لوگوں نے جب کوئی پراپرٹی خریدی ہوتی ہے, انتقال جو ہے اس کو یہ ساتھ میں یہ جو ایگریمنٹ ہے اگر آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہوگا, تو یہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے آسانی کا جو ہے حل بن جائے گا. امید کرتا ہوں یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ آپ کو اجازت دیجیے. اور